आज हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये देखेंगे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम टू टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सेकंड क्या होता है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हमारे पास टू टाइप का होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्ट होता है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और सेकंड होता है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर दोनों में क्या रिलेशन होता है, फिर हम पढ़ेंगे कार्टेशियन को हम पोलर में कैसे कन्वर्ट करें, पोलर को हम कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इसमें हमारे पास प्लेन पे कोई भी पॉइंट होता है। तो हम 2D में बात करते हैं, जब हमारे पास प्लेन पे, मान लीजिए मेरे पास प्लेन है, कोई बोर्ड हमारा प्लेन होता है, इस पे कोई भी पॉइंट है, तो हम देखते हैं इस सिस्टम में ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है। जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो इसमें कोई भी पॉइंट, हमें कोई पॉइंट माना पी ओ, ये पॉइंट माना है एक्स वाई, तो हम देखेंगे इसकी हॉरिजॉन्टल से कितनी डिस्टेंस है और वर्टिकल लाइन जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं इससे कितनी दूरी है। तो इनको हम एक्स वाई में सोल्व करते हैं तो ये होता है हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम। जैसे एक्स कौन सी डिस्टेंस हमारे पास, ये वाली डिस्टेंस एक्स है, और ये वाली डिस्टेंस कौन सी है, ये डिस्टेंस हमारे पास एक्स है, ये डिस्टेंस कौन सी हमारे पास y है। तो ये होता है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हमारे पास टू टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है रेक्टेंगल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। टू टाइप का होता है, फर्स्ट होता है रेक्टेंगल। अब टू टाइप का होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक होता है हमारे पास रेक्टेंगल कार्टेशियन सिस्टम। तो रेक्टेंगल कार्टेशियन सिस्टम कौन सा होता है, जिसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बीच में कितना एंगल बने, 90 डिग्री का। जो मैंने आपको अभी समझाया है कौन सा हमारे पास रेक्टेंगल कार्टेशियन सिस्टम है। एक सेकंड होता है हमारे पास ओब्लिक कार्टेशियन सिस्टम। ओब्लिक कार्टेशियन सिस्टम। ओब्लिक कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, इसमें जो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है ना, वो 90 डिग्री नहीं बनता। जैसे मैं, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये हम वाई एक्सिस, तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री तो नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओब्लिक कार्टेशियन सिस्टम। बट हम जनरली स्टडी कौन से करते हैं, रेक्टेंगल कार्टेशियन सिस्टम की करते हैं। तो हम आगे देखिए, पोलर कार्टेशियन सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास पॉइंट होते हैं आर और एक्स की जगह आर और थीटा। कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम देखिएगा। ये मेरे पास कोई पॉइंट है पी, तो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, इस P पॉइंट की हम ओरिजिन से क्या लेते हैं,
डिस्टेंस लेते हैं, ये डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को मैंने माना r, ओके। तो ये और ये एंगल कितना हो गया मेरे पास, थीटा। तो अब इस लाइन पॉइंट को डिफाइन करेंगे कैसे कि ये बी पॉइंट मेरी ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पे, और ये वाली जो ओरिजिन से और पॉइंट से के बीच जो डिस्टेंस है वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगी, थीटा। तो ये होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कि कोई भी पॉइंट इसकी ओरिजिन से दूरी और वो दूरी वो डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस वाली जो हमारी लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। ये होता है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट। अब देखिए पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए क्या रिलेशन होता है, देखो मैंने पॉइंट लिया, कोई भी पॉइंट नहीं, अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, r, ये एंगल कितना होता है, थीटा। और अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें तो मैंने सपोज कर लिया ये पी पॉइंट हमारा क्या है, x हो और y, ये डिस्टेंस कितनी हमारी x और ये डिस्टेंस कितनी है y। तो देखिए अगर हम एंगल की बात करें cos ऑफ थीटा, cos थीटा की क्या होता है हमारे पास, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है हमारा x, तो x बाई हाइपोटेन्यूज कितना है r। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, r cos थीटा, ओके। इसी टाइप अगर हम sin थीटा की बात करें, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज y बाई r। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, r sin थीटा। एक ये रिजल्ट हो गया और एक ये रिजल्ट हो गया। ये हमारा पोलर और कार्टेशियन के बीच में रिलेशन होता है, ये हमारी कार्टेशियन है और ये हमारी r और थीटा के हैं पोलर फॉर्म में। तो x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। अब आगे देखिए कन्वर्ट पोलर कोऑर्डिनेट टू कार्टेशियन। अब देखिए जो पोलर कोऑर्डिनेट है हमारे पास उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज करेंगे। देखिए जैसे मेरे पास एंगल है 2, ये मेरे पास कौन सी फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। क्यों, देखिएगा ये पहला पॉइंट r होता है और ये पॉइंट क्या होता है हमारे पास, थीटा होता है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में किसमें कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो हमें पता है क्या रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, x क्या होता है हमारे पास r cos थीटा, जो मैंने अभी आपको पोलर और कोऑर्डिनेट के रिलेशन में समझाया था। x = r cos थीटा, तो हमारा x पॉइंट क्या आ जाएगा, r कितना है हमारा 2, cos ऑफ थीटा π/3, cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1। ऐसे ही अगर हम बात करें हमारा y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y = r sin थीटा, r की वैल्यू कितनी है 2, एंगल थीटा sin ऑफ π/3, sin थीटा कितना होता है √3/2, वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1 और 2। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा कोई भी पोलर कोऑर्डिनेट कैसे पता चला, फर्स्ट पॉइंट r की फॉर्म में और सेकंड पॉइंट किसकी फॉर्म में, थीटा की में। तो ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या रिलेशन होता है, कार्टेशियन में चेंज करने का मतलब हमें क्या निकालना है, x और y में निकालना है। तो x क्या होता है हमारे पास r cos थीटा, y क्या होता है r sin थीटा। अब देखिएगा मेरे पास कोई कार्टेशियन सिस्टम है, उसको पोलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं।
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब देखिएगा, मेरे पास एक रिलेशन आया था x r cos थीटा और y r sin थीटा। इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का अगर हम स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो देखिए क्या रिलेशन आता है, x² प्लस y² r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या कितना होता है हमारे पास 1 होता है। तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, √x² प्लस में y²। तो r कैसे निकालेंगे, जब भी हमारे पास कोई कार्टेशियन सिस्टम दे रखा है मानो 2 और 3, इसको पोलर में कन्वर्ट करना है। तो पोलर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास r और थीटा दोनों होंगे, तभी r और थीटा निकालने पड़ेंगे। तो r कैसे निकलेगा, r कैसे निकलता है √x² प्लस y²। अब देखिए थीटा कैसे निकलेगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जब इक्वेशन 1 से डिवाइड करोगे तो देखिए y/x tan ऑफ थीटा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा, टेंजेंट इनवर्स y/x, ये हो जाएगा। तो जब भी हमारे पास कोई कार्टेशियन सिस्टम होगा तो r कैसे निकालेंगे, √x² प्लस y²। थीटा कैसे निकालेंगे, टेंजेंट इनवर्स y/x। बट इसमें एक थीटा जो निकालते हैं तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइनस प्लस का, देखना। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारा थीटा क्या होगा, अल्फा के बराबर। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो थीटा कितना होगा हमारा पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थीटा हमारा कितना होगा माइनस हो पाई माइनस अल्फा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो थीटा कितना होगा माइनस ऑफ अल्फा। इसको डिटेल में है, इसको डिटेल में आपको रेंज वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। बस एक बार के लिए आप इतना याद रखो, थीटा इक्वल टू अल्फा, इसमें पाई माइनस अल्फा। तो ये जो हमारा निकलता है ये टेंजेंट इनवर्स y/x, इसको हम क्या डिनोट करते हैं अल्फा से, ये हमारा अल्फा हो जाएगा। और ये अल्फा निकालने के बाद फिर हम थीटा निकालेंगे। एक एग्जांपल से देखिए, ये मेरे पास एक कार्टेशियन सिस्टम का पॉइंट है 2 और 1, इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है तो मतलब हमें क्या निकालना है, r और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए r की वैल्यू कैसे निकलेगी, r √x² प्लस y²। r x² कितना हमारा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5, ये आ गया हमारा r। अब बात करते हैं थीटा। तो थीटा निकालने के लिए पहले हम अल्फा निकालेंगे। अल्फा कितना होता है, टेंजेंट इनवर्स y/x। अल्फा टेंजेंट इनवर्स y/x। y कितना है हमारा 1, x कितना है 2। अब tan की वैल्यू 1/2 पे होती नहीं, तो हम ये पॉइंट थोड़ा सा चेंज कर देंगे। इसको मानो आप √3 मानो। अब देखिए x² प्लस y², √3 का होल स्क्वायर 3 प्लस 1 √4। तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। r हमारे पास डिस्टेंस होती तो पॉजिटिव लेंगे। ओके, अब देखिए टेंजेंट इनवर्स y/x, y कितना हमारा 1/x √3। तो अल्फा कितना आया, टेंजेंट इनवर्स 1/√3। 1/√3 हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, टेंजेंट 30 की। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 30 मतलब पाई/6। तो अल्फा कितना आ गया हमारे पास पाई/6, ये आया हमारा अल्फा। अब देखिएगा ये जो पॉइंट है √3 और 1, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, मैंने अभी आपको क्वाड्रेंट का सिस्टम समझाया था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्यों x की वैल्यू भी पॉजिटिव और y की वैल्यू भी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या होगा हमारा अल्फा के बराबर ही होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई/6।
तो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट कितना आया, r कितना आया 2 और थीटा कितना आया π/6। ओके, अगर सपोज करो ये पॉइंट हमारा -√3 होता, कितना होता -√3, तो अब देखिएगा यहां तक तो सेम है, अगर आप हमारा अल्फा माइनस में आ जाता, मान लो इस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट आ जाता, तो हम थीटा कैसे निकालते हैं, पाई में से इस पॉइंट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको मैंने आज क्या क्या पढ़ाया, कार्टेशियन, हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 टाइप का होता है, फर्स्ट कार्टेशियन सिस्टम, सेकंड इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम में हमने दो पढ़े, एक रेक्टेंगल सिस्टम, एक ओब्लिक। रेक्टेंगल क्या होता है, जब हमारे एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, और ओब्लिक कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बने, उसको बोलते हैं ओब्लिक एक्सिस। जनरली हम रेक्टेंगल कार्टेशियन सिस्टम को ही पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ा हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा क्या होता है, इसमें कोई भी पॉइंट है उसकी डिस्टेंस, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस लेके चलेंगे, और वो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बनाती है, r और थीटा। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। फिर हमने क्या पढ़ा, कार्टेशियन सिस्टम को पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं। ओके।